तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच कर आती जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू निस्तार कर मेरा। तुलसा माता अडवा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बेखुंट का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिड़कार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, गैस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो फिर भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है कि मैं तो सब कुछ दे दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठाने से उठ ही नहीं रही थी। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। वो सबसे पूछने लगे, कितनी भीड़ क्यों हो रही है भाई? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी ने नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिडला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेखुंट का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झणकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान उसे अपने कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति की ऐसे ही सबकी मुक्ति करवाइयो। जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दिया।